एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, टाइम हो रहा है, शाम के बजे हुए हैं 5:30 और अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ा सा कुछ लेने के लिए। जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुझे लेके आनी है और अपना चश्मा भी ठीक करा के लेके आना है, क्योंकि मेरा जो चश्मा है वो मैं बता रही थी पहले व्लॉग में आपको, तो वो ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कि क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि हालत थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है। सुबह से ऐसा कुछ भी नहीं किया है, गर्मी में सच बताऊँ हालत ख़राब है। एसी यहाँ से उतर गया है अभी, और एसी में कहीं मतलब लीकेज है, तो वो पता नहीं चल पा रहा है मिस्त्री को, तो वो उतार के लेके गया है। अब वहाँ पे जाके चेक करेगा तब जाके वो लगेगा। और यहाँ पे इधर वाले रूम में, बस एक रूम में ना सारा नहीं सोया जाता है क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। और यहाँ बुआ जी आ गई है हमारी कपड़े लेने, तो अभी बस मैं कपड़े उतार के लाती हूँ ऊपर से। तो गाइस, हमारे प्रेस के जो कपड़े लेने आती हैं इनको हम बुआ जी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ की बेटी है। अपने मतलब मायके में ही ये रहती है, तो इसलिए हम इनको बुआ जी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ पौधे ना अब मैंने इस तरह से अपने लगा दिए हैं। कुछ सेट हो चुके हैं, कुछ अभी रह गए हैं जो कि अभी और भी लगाने हैं। और यहाँ पे अब मैं उतार लूँगी ये कपड़े। और अंदर सुखाने का ना ये फ़ायदा होता है, जैसे एक दिन सूखते रहो, 2 दिन सूखते रहो, कपड़े नहीं भी उतार के ले गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं कपड़े ना अंदर रूम में ही सुखाती हूँ, कभी भी मैं बाहर कपड़े नहीं सुखाती। तो यहीं पे मैंने 2 तार बांधे हुए हैं और इन पे अच्छे से कपड़े आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं। और जो बचते हैं वो जीने पे जो रेलिंग लगी हुई है ना उस पे आ जाते हैं। तो बेडशीट वगैरह सारे कपड़े मैं उतार के ले आई हूँ। यहाँ पे बुआ जी को दे दिया है वो कपड़ा जिसमें कि कपड़े बंध के जाते हैं। और अब मैं इनके पैसे ला के दूंगी। जैसे इनका महीना हो जाता है तो महीने पे ना टाइम से ही मैं इनके पैसे दे देती हूँ। और मुझे ना पैसों की बहुत फिक्र लगी रहती है, जैसे प्रेस वाले, दूध वाले, और जिनका भी महीना हो जाता है ना तो मुझे बहुत फिक्र रहती है कि टाइम से ही ना सबके पैसे चले जाने चाहिए। क्योंकि देखो, इनका भी घर जो है ना वो इसी से ही चलता है। जिसका जो काम होता है ना उसका घर उसी से ही चलता है। तो जितनी जल्दी सबका निमट जाता है ना, खुद का भी फिक्र उतर जाता है और उनका भी अपना काम चलता है। और मुझे बस ये लगा रहता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, उनका महीना निकल ना जाए, क्योंकि ये अपने आप ना नहीं बोलती हैं। जैसे डेट भी निकल जाती है तो तब भी नहीं बोलेंगी कि तुम्हारा महीना हो गया है, पैसे दे दो। तो इसलिए ना वो सब खुद ही याद रखना पड़ता है। और यहाँ पे अब सारे कपड़े मैं बांध दूंगी। और बेडशीट वगैरह नहीं जाती है प्रेस के लिए, क्योंकि उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको बस ऐसे ही तय लगा के रख दूंगी। और जाने के लिए भी थोड़ा सा देर हो रहा था, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और शाम को फिर खाने का भी काम रहता है। और दोपहर में ना निकलने का कहीं भी मन नहीं होता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मार्केट में जैसे घूमना, कुछ खरीदना, तो उसके लिए बिल्कुल भी मन नहीं होता है गर्मी में। और आपके ना बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जिनका कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ टाइम की वजह से, क्योंकि बहुत सारे जब कमेंट होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सभी कमेंटों का अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँ। तो उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगी, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर उसमें मैं दूंगी। और वीडियो में अच्छे से मैं बता भी पाऊंगी आपको सब कुछ, जो कि बालों के बारे में, स्किन के बारे में। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनके बारे में ना बहुत लंबा रिप्लाई देना पड़ता है, तो वो मैं आपको वीडियो में दूंगी और जल्दी से करके ना मैं वो वीडियो डाल दूंगी। और यहाँ पे अब मैं निकालूंगी अपना पहनने के लिए सूट और कपड़े में चेंज करूँगी। तो ये ले लिया है मैंने मर्जेंटा कलर का, जो कि फ्रॉक वाला मेरा सूट है। और इसका जो कटिंग है ना नीचे से दूसरे तरह का है। ये थोड़ा सा चेंज होके बना हुआ है। जो कि फ्रॉक वाले सूट होते हैं ना वो नीचे से इकसार होते हैं, तो ये उस तरह से नहीं है। इसके जो साइड है ना वो बहुत ज़्यादा लटकी हुई हैं और वो भी दूसरे तरह की हैं, जो कि घूम वाली सी होती है ना, उस तरह का ये बना हुआ है। और यहाँ पे अभी बालों में मैं तेल लगाऊंगी। आप पूछ रहे थे कि आप कौन सा कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो पैराशूट का या कोई सा भी जो कोकोनट ऑयल होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जो पंसारी के यहाँ पे मिलता है ना वो तो एकदम ओरिजिनल होता है, बोलते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो वो पिछली बार तो मैंने मंगाया था और उसको ही मैं लगाती थी, बट अब की बार वो मैं नहीं मंगा पाई हूँ और इसी को मैं लगा रही हूँ, जो कि पैराशूट वाला होता है। तो इसको लगाने से एक सिर में ना ठंडक भी रहती है, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है ना वो ठंडा होता है। और अभी तक तो मैं आंवला ऑयल ही बालों में डाल रही थी, जो कि शांति निहार आंवला होता है, वो ही मैं डाल रही थी, क्योंकि बालों के धुलने के बाद मैं वही डालती हूँ। लेकिन अब 1-2 बार से मैं ये कोकोनट वाला डाल रही हूँ। और दही एलोवेरा के लिए भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, जल्दी से वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जिस तरह से लगाऊंगी वो आपको लगा के ज़रूर दिखाऊंगी।
और उसके पहले भी कई वीडियो मैंने शेयर किए हैं, लेकिन अब की बार ना दही में मैं कुछ और भी डालूंगी और वो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने इसको काफ़ी टाइम से अब मैं ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए पूरी सर्दियाँ चली गई, मैंने सर्दी में भी लगाया है, गर्मी में भी लगाया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लगे हैं। इसीलिए मैं इसको ना बार बार लगाती हूँ, क्योंकि कोई भी रेमेडी हो, स्किन के लिए हो या बालों के लिए हो, उसको हम तभी बार बार लगाएंगे जब उससे हमें फ़ायदा होगा। और इसको हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हैं, महीने में एक बार भी लगा सकते हैं, 15 दिन में भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जब भी आप बालों को धुलें तब भी लगा सकते हैं। और जो आंवला ऑयल मैंने बनाया है उसके लिए भी काफ़ी कमेंट ये आ रहे हैं कि दीदी आंवला कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो आंवला नहीं मिल रहे हैं, और आंवला तो सर्दी में आता है, गर्मी में तो आंवला नहीं आता है। तो गाइज़ पता नहीं आपके यहाँ पे कैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल ताज़े जैसे आंवला मिले थे। मैंने आपको बना के भी तेल दिखाया था, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे बिल्कुल ताज़े आंवला हो। और यहाँ पे अब मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। बालों की बना लिया मैंने चोटी, और आज जो भी कुछ खरीदूंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका भी अलग ही हिसाब है। जब ये गर्म हो जाता है ना फ़ोन, तो वीडियो बनाना बंद कर देता है। पहले से कूल करो, उसके बाद ये वीडियो बनाएगा। तो गाइस अभी चल दिया है, और चश्मा ही मैंने ले लिया है अपना। और अभी देखती हूँ क्या लेके आना है। मुझे चप्पल भी लेके आनी है, क्योंकि मेरी जो बाहर वाली चप्पल है ना वो थोड़ा सा मतलब निकल गई है। हो गई बेटा ठीक, थोड़ा सा पहन नहीं ला, नहीं तो मुझे अंदर वाली पहन के जाना पड़ती। गर्मी से बुरा हाल, इतनी उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तैयार होते होते इतना पसीना आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस रोड पे भी मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अबू लेन, और यहाँ पे आ गए सूट वाली शॉप पे। देखती हूँ एक दो सूट कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ काम था, तो यहाँ पे दिख गए तो देख लेती हूँ, अगर अच्छे लगेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो क्रीम वाला सूट है ना, इसको देख के ही मैं अंदर घुसी थी। लेकिन जैसा ये बाहर से मतलब स्टैचू पे दिखाई दे रहा था ना, उस तरह से अंदर देखने में उस तरह का नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूट देखे, और उन सूट के लिए ना आपके भी कमेंट है कि दीदी आपके सूट बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहाँ से लेते हो। तो जो सूट मेरे सिले हुए हैं, मतलब जिनको मैं सिल के पहनती हूँ, वो सूट मैंने यहीं से लिए हैं। और एक दो फ्रॉक वाला सूट भी मैंने यहाँ से लिया है। नहीं तो फ्रॉक वाले कुछ मिंत्रा से लिए हुए हैं, कुछ मॉल से लिए हुए हैं। और जो बिना बने सूट होते हैं ना, जो कपड़ा लेती हूँ, जैसे सलवार बनानी होती है, प्लाजो बनाना होता है, तो वो मैं यहीं से लेती हूँ। और यहाँ पे आज आ गई हूँ मैं गमलों की पूरी खान में। ये देखो एक से एक गमला यहाँ पे है। देखिए मैंने बैगन भी चढ़ा रखा, ये भी बेच रहे होंगे। ये पूछना है इनसे मुझे, ये कितने कितने के हैं। ये कितने का बेटे? हाँ बेटा, ये वाला कितने का बड़ा? तो वो वीडियो जब बना रखा तो वो बता रहे कि मतलब अच्छी क्वालिटी है। वीडियो में देखो ये अच्छी क्वालिटी है, तो आप भी नहीं वो तो होता नहीं कोई बात। अब मैं इसका सेकंड कर दूंगा आपको, कीमत हाँ गड़ गया है। तो गाइज़ ये जो स्टैंड थे, इनका प्राइस इन्होंने बताया था कोई 1500, कोई 1200, तो इतने प्राइस इनके इन्होंने बताए थे। और मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, ऑनलाइन इससे कुछ कम प्राइस में थे, लेकिन ऑनलाइन में वो पता नहीं चल पाता है कि कितना वेट है, कितना भारी है। और ये वैसे बहुत भारी लग रहे थे, इन पे खड़े होके देखा तो काफ़ी मजबूत भी थे। और यहाँ पे ये देखो गार्डन में लगाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे थी, गार्डन को सजाने के लिए। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो गाइस यहाँ आ गए हैं बाटा के शोरूम पे। अभी देखती हूँ थोड़ा एक दो चप्पल, थोड़ा सी चप्पल देखनी है बाहर जाने के लिए, जिसे हम बोल रही थी ना, बता रही। छोटी है
हाँ 1 नंबर बड़ा देखो। क्या हो गया? तो गाइज ये जो चप्पल अभी मैंने पहन रखी थी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, जो कि गोल्डन कलर में थी, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था और इन्होंने बोला कि 2-3 दिन बाद आ जाएगा तब ले जाना। और आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे एक जोड़ी चप्पल मैंने ले ली है जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, ब्लैक कलर में, अभी आपने देखी। और सही से इनको आपको घर पे जाके तब दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारी चप्पल ये भी लग रही थी। तो गाइज अभी जा रहे हैं घर और टाइम हो चुका है 8:22 का। अंधेरा हो चुका है पूरा, ये देखिए रोड पे हो रहा है काफ़ी ट्रैफिक। और अब जा रहे हैं घर। और जो मैंने चप्पल ली है वो जाके आपको घर पे अभी दिखाऊंगी कौन सी चप्पल ली है, बहुत प्यारी लग रही है। और मैंने ज़्यादातर ब्लैक कलर की चप्पल लेती हूँ, मतलब पसंद ही वही आती है। तो अभी घर चल के दिखाती हूँ आपको। और तो कुछ नहीं लिया है, वो तो बस गमले वगैरह लिए हैं। जो लेने गई थी ना वो मिला नहीं है, मतलब उनकी शॉप बंद थी। तो गाइस अभी आए हैं घर और लेट हो गए हैं। वैसे मम्मी पापा बाहर बोल रहे थे कि कहाँ से आए हो इतने लेट। तो और ये ना टाइम लग ही जाता है, अगर बाहर कुछ भी लेने के लिए ख़रीदने के लिए तुम निकल जाओ एक बार, और भी 10 काम निकल आते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आज इस कमरे का तो एसी उतर गया है, तो आज तो सोने के लिए भी कैसे कैसे एडजस्ट होना पड़ेगा। बस मेरी चप्पल उतार लियो, गमले तो सुबह नहीं उतार लियो। चश्मा तो मिलेगा गाइस कल। और क्योंकि मिल तो आज ही जाता, लेकिन हम दूसरी साइड को आए हैं तो सूर्य ले लेगा कल आते हुए। और अभी आपको ना चप्पल दिखाऊंगी। अभी पहले ना थोड़ा सा काम करती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा खाने पीने का भी थोड़ा सा करना है। सब्जी रखी है, बस रोटी बनानी है। सब्जी तो रखी हुई है। और बर्गर थोड़ा लेके भी आए हैं, 2 बर्गर लेके आए हैं, तो जो बच्चे खाएंगे उसको खा लेंगे और मैं कुछ रोटियां बना दूँगी। तो अभी फटाफट से करती हूँ पहले किचन का काम, हाथ मुँह धो के। और पूजा का तो सूर्य ने कर लिया है कुछ, और किचन की मेरी पूजा रह गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करूँगी थोड़ा सा खाने की तैयारी। और यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है और इसमें डाल दूँगी ये जवे। जवे के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी ये क्या है जो आप जवे बताते हो, तो इसे कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध रखा है, और दूध भी आईडिया से ही रखा है, और आईडिया से इसमें मैं जवे डाल देती हूँ मुट्ठी भर के। और अगर थोड़े से टाइट हो जाते हैं, जैसे जवे बनने के बाद थोड़ा गाढ़े हो जाते हैं, और कोई गाढ़े खाना पसंद करता है, कोई पतले खाने पसंद करता है, तो उसमें मैं और दूध डाल देती हूँ। और अब जवे बनने के लिए रख के और उसके बाद कर लूँगी मैं अपनी पूजा। तो पहले मैंने किचन की पूजा की है, किचन में दीपक जलाया है, और यहाँ पे अब तुलसी जी का दीपक जलाऊंगी। और मंदिर का तो बच्चे जला देते हैं, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ, लेट हो जाती हूँ, तो बच्चे जला देते हैं, लेकिन ऊपर तुलसी जी का और किचन का दीपक मैं ही जलाती हूँ। और आज दीपक जलाने में हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट। नहीं तो जैसे दिन छिपता है तभी पूजा होती है, तभी अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं पूजा नहीं करती तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आज दीपक नहीं जले हैं, तब भी अच्छा नहीं लगता। और तुलसी जी अभी मेरी यहीं पे रखी हुई हैं, इनको अभी सही से मुझे उधर ही लगाना है जहाँ पे और गमले रखे हुए हैं। और यहाँ पे अब सुबह की नाश्ते की तैयारी के लिए कर देती हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे भिगो दूँगी। तो यहाँ पे ये किशमिश भिगो के रखूँगी। और किशमिश का सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। जिनको पेट वाली कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए भी अच्छा रहता है, और जिनको माइंड वाली प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये किशमिश वाला पानी सुबह पियो फ्रेश होने के बाद, जो कि सुबह का पानी होता है ना, सुबह हम खाली पेट पानी पीते हैं, उसको पी के फ्रेश होके उसके बाद इसको पियो, और चबा चबा की किशमिश खाओ। तो सुबह का नाश्ता जो करो वो ड्राई फ्रूट से ही करो। और यहाँ पे ये मैंने चिया सीड्स भिगो दिए हैं आधा चम्मच के करीब, और ये डाल दी है मूंग, और लोबिया डाल दूंगी। और चने हो गए आज ख़त्म, और चने मेरे बिल्कुल भी याद भी नहीं थे, अब जब भिगोने लगी तब याद आए कि चने नहीं हैं। तो लोबिया और मूंग को मैंने भिगो दिया है, और यहाँ पे बादाम और पंपकिन सीड भी भिगो दिए हैं। तो सुबह इन्हीं से हमारा नाश्ता होता है। और इसके आधा घंटा 1 घंटा बाद हम दही ले लेते हैं। और दही हमारी बॉडी की बहुत सारी कमियों को पूरा करती है, जो कि B12 होता है ना, वो दही में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उससे B12 की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है।
और यहाँ पे ये देखो जवे हमारे बन गए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। एक बार कमेंट था कि दीदी आप ये बोलते हो मैं हर चीज़ में ना शक्कर ही यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर सभी चीज़ों में शक्कर यूज़ करती हूँ, लेकिन एक तो जूस होता है जो जूस बनाते हैं मैंगो शेक बनाना शेक, उसमें चीनी काम आती है। और जैसे जवे बनाती हूँ या खीर बनाती हूँ इसमें मैं चीनी ही डालती हूँ, क्योंकि ये रोज़ बनने वाली चीज़ें नहीं होती है। अगर हम कभी कभी चीनी खाते हैं उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि डेली चीनी खाते हैं ना वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो कभी कभी खाने में कुछ नहीं होता है, डेली तो हमारे शक्कर ही यूज़ होती है। जैसे दूध तैयार होता है, डेली हम दूध पीते हैं शाम को, तो उसमें मैं शक्कर ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये लोबिया की फलियाँ मैं काट रही हूँ, इनकी बनाऊँगी सुबह में भुज्जी, जो कि आपके साथ शेयर करूँगी और वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो गाइस अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपनी चप्पल, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो यहाँ पे इन पे स्टोन लग रहे हैं और बिल्कुल वैसे मतलब फ्लैट में है, हीलिंग में ज़्यादा है नहीं, और वैसे बहुत सुंदर लग रही है। और इनका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो 899 है। तो इस पे ना 40% लेस चल रहा था और मुझे ना पसंद भी यही आई थी। तो ये देखो, और पैर में डालने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत कंफर्टेबल भी हैं, चलने में बहुत मतलब चुभन नहीं है कहीं से भी कि हाँ जैसे चप्पल से अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो बहुत कंफर्टेबल भी हैं। कितना भी लंबे सफ़र में भी हम इसको पहन के जा सकते हैं। तो ये ली है मैंने चप्पल, और उनके लिए मैं बोल के आई हूँ अगर उसमें मेरा साइज़ आ जाएगा तो वो चप्पल लेके आऊँगी, वो भी मुझे अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ये जमाने वाला दूध रखा हुआ है, तो इसमें लगा दूंगी जावन। और सब्जी की सुबह की तैयारी मैंने कर दी है। अगर हम सुबह की खाने की तैयारी रात में करके रख देते हैं ना, तो सुबह का काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब सुबह खाने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाना है क्या नहीं, रात में ही डिसाइड हो जाता है, तो फटाफट से सुबह खाना तैयार हो जाता है। तो फलियों को काट के मैंने रख दिया है और भुज्जी बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उनकी मैं भुज्जी बनाती हूँ, और जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और घर में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इससे आगे का व्लॉग आएगा कल, और उसमें आपको भुज्जी भी बना के दिखाऊंगी और मट्ठा भी तैयार करके दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। अभी मैंने दही जिस तरह से जमाई है वो आपको दिखाया, हल्का गुनगुना दूध करके, और एसी वाले रूम में ही वो मैंने रखा था, वहाँ पे जल्दी से ठंडा हो जाता है। और उसमें 1 चम्मच जावन मैंने लगा दिया था, और वहीं पे रूम में रख दिया है एक साइड, जहाँ पे कि पंखे की और एसी की हवा ना लगे, और उस पर एक कपड़ा डाल दिया है, तो इससे वो अच्छे से जम जाएगा। और अभी जो दूध में मैंने पाउडर डाला था वो कैल्शियम और प्रोटीन वाला पाउडर, वो डाल के मैंने दूध पिया है। और यहाँ पे अब पूरा किचन कर दिया एकदम क्लीन, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। आज मार्केट जाने की वजह से काम में थोड़ा सा लेट हूँ, नहीं तो 10 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है। तो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल मॉर्निंग रूटीन के साथ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।